हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का, लेकिन पहले एक ओवरव्यू सभी का ले लेते हैं। निफ्टी 50 की वीडियो हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। बैंक निफ्टी का इस वीडियो में डिस्कशन होगा, लेकिन एक हल्का सा ओवरव्यू लेना सभी का थोड़ा सा जरूरी बनता है। अगर आप डालेंगे निफ्टी 50 पे नजर, निफ्टी 50 पे आपको एक चैनल समझाया गया था कि मार्केट में एक चैनल फॉर्म हो रहा है और कहीं ना कहीं आप आज देखेंगे मार्केट उसी चैनल के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे भी मार्केट ने एक छोटा सा चैनल क्रिएट किया है, इसका भी हम डिस्कशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में कर लेंगे। बात करें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, यहाँ पे आप देखेंगे सिचुएशन ये रही है, ना तो ये आज अपना प्रीवियस डे हाई निकाल पाया, ना ही प्रीवियस डे लो निकाल पाया। मोमेंटम देने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं से रोक के रखा जा रहा है। वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी आपको सेम ही सिचुएशन यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कहीं ना कहीं मार्केट को रोक के रखा जा रहा है। चलो मैं आपको एक झलक दिखाई देता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखाई दे रही है? डोजी बनती हुई दिखाई दे रही है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। और ये डोजी हमें कई बार दिखाई दी थी, यहाँ पे दिखी थी, यहाँ पे भी दिखी थी, यहाँ पे भी दिखी थी, यहाँ पे भी दिखी थी। और जब ये डोजी दिखी थी, मैंने आपको एक डोजी पे डिटेल में वीडियो प्रोवाइड की थी, आपने वो जरूर देखी होगी। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ वो वीडियो कौन सी थी। ये वाली वो वीडियो थी जहां पे देखो 50 मिनट की वीडियो है, वीडियो काफी लंबी है, लेकिन इसमें मैंने डोजी को आपको पूरी तरीके से खोल के एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है। वहां पे आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी हो या ग्रेविस्टोन डोजी हो या लॉन्ग लेग डोजी हो, लॉन्ग लेग डोजी के भी हमने दो पार्ट किए थे। एक आपको बियरिश लॉन्ग लेग डोजी समझाई थी और एक बुलिश लॉन्ग लेग डोजी समझाई थी। अगर आपने नहीं देखी, आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आपको डोजी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आइए वापस वहीं पे आते हैं। अब ये डोजी दिखाने का पर्पस क्या था? यानी कि यहाँ पे आपको मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहा है। भाई कहीं ना कहीं मार्केट में एक ओवर ट्रेंड चला हुआ था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक पॉजिटिव ट्रेंड चला हुआ था। अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन पूरी तरीके से नेगेटिव ट्रेंड की अभी शुरुआत नहीं हुई। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है, इस पे होल्ड लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहा है, जिसका हमने डिस्कशन किया था। काफी पहले से हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। बल्कि एक डिस्कशन और हुआ था हमारा हमारा ये भी डिस्कशन हुआ था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, और अभी भी उसी सिनेरियो में मार्केट खड़ा हुआ है। तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर क्या रह सकता है? हमारे लिए ज्यादा बेहतर ये रह सकता है, मार्केट देखो वापस तो आ गया है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस मोमेंटम दिखा दे, ये काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि फिर हम ये सोचेंगे कि भाई ये जो पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, ये कंटिन्यू है। कहीं ना कहीं मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, फिर बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकल गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, भाई अगर बायर्स नहीं जीत पाए, सेलर्स जीत गए, और ये वाला जो सपोर्ट जोन है इसका आपको ब्रेकडाउन मिल गया, तो फिर मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। अब कितना मिलेगा वो एक अलग चीज है। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तब हम डिस्कशन कर देंगे नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या रह सकती है। फिलहाल हम क्या समझने वाले हैं, पहले मैं आपको लॉजिक की तरफ लेके चलता हूं, फिर यहाँ पे हम समझेंगे। इसमें भी कल मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि इस पैटर्न का क्या रोल है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। चलो पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहां से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, कमेंट करके बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आपको यहाँ पे एक पैटर्न बताया गया था, साथ के साथ ये भी बताया था कि यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉर्म हुआ, उसका ब्रेकडाउन मिला, मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया। ये हमने डिस्कशन लास्ट वाली वीडियो में किया था, आप जाके देखिएगा, आपको वहां पे सारी चीजें पता लग जाएगी। अब यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी? हमारे लिए यहाँ पे काफी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि पहली चीज प्रीवियस डे क्लोजिंग, जो कि इस जोन में है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या थी हमारे लिए? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी प्रीवियस डे लो, जो कि आपका इस जोन में है, यानी कि आसपास ही है। तीसरी चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट थी? यहाँ पे आपके लिए एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था। ये तीन चीजें आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
लेकिन अब पहली कैंडल पे फोकस करो, आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे पहली वाली कैंडल पे फोकस करेंगे कि भाई मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है, लेकिन क्लोजिंग जो दी है इन सबसे ऊपर दी है। भाई इन्हें टेस्ट करने मार्केट गया, नीचे गया, फिर ऊपर आके इनसे ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी। और मैं आपको क्या कहता हूं कि भाई अगर ये कोई लेवल है, अगर मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाके ऐसे क्लोजिंग दे देता है, तो इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानते। ब्रेकडाउन माना जाएगा अगर आपको प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, फॉलोअर कैंडल बनती है। इस तरह की सिचुएशन पे मोमेंटम यानी कि कैंडल के क्लोज होने के बाद ही उसे एक ब्रेकडाउन आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई, मैं इन सारी चीजों को हटाता हूं। भाई मार्केट में ये वाली जो कैंडल बनी, ये नीचे जरूर गई। भाई ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे गई, प्रीवियस डे लो से भी नीचे गई, और ये पैटर्न बन रहा है इससे भी नीचे गई, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दे दी। इसने कुछ चीजें क्लियर कर दी, जैसे कि आपको बना के दे दिया इसने ट्रेडिंग डे हाई, और क्या बना के दे दिया, ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, देखो मार्केट वापस आया, ये होती है ट्रैपिंग। आज मैं आपको थोड़ा सा ट्रैपिंग के बारे में भी समझा देता हूं। देखो लॉजिक पे अगर आप फोकस करोगे, आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहां पे आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी। मैं आपको हमेशा क्यों कहता हूं, जब भी आप किसी भी ट्रेड में बैठते हो, मार्केट में कोई भी पोजीशन लेके बैठते हो, तो उसके पीछे का आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आप उस पोजीशन में क्यों बैठे हो। भाई अगर आप सिंपल देखेंगे, मार्केट ने आपको ये वाली कैंडल, चलो इसे थोड़ा सा, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, इस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इसका डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि काफी जरूरी टॉपिक है, डिस्कस करना बनता है। उसके बाद कल के लिए हमें क्या प्रिपरेशन करनी है वो डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी बेहतरीन चीज यहाँ पे आ चुकी है। अब ध्यान से समझना, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये क्या है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, यहीं पे आप देख लो, ये इतना हिस्सा उठा के मैंने यहां पे रख दिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पे आपका पैटर्न भी एक बन रहा है, ये वाला जो पैटर्न है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। मार्केट नीचे गया, ऊपर चला गया, ठीक है, वापस चला गया। अब जो अगली कैंडल बनी है, उसने आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया, और इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो रूल क्या कहता है यहां पे, रूल तो आपको ये कहता है कि यहां पे आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि भाई मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे है, प्लस प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस आपको इस वाले पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। ये तीनों चीजें तो आपको चेक चेक के कह रही है कि भाई नेगेटिव साइड आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन जिन्होंने कोर्स किया है, मैंने उन्हें क्लियर क्लियर समझाया हुआ है केस 2 का, वहां पे डिस्कशन क्यों किया गया है। भाई केस 2 ये कहता है भले ही कुछ भी बन रहा हो, अगर नजदीकी सपोर्ट है तो ये सब चीजें बेकार है। मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, हो सकता है मार्केट आए इस सपोर्ट जोन पे, सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। भाई देने को ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन मान के चलो अगर सपोर्ट लेके बाउंस कर गया तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो बेहतर क्या है, इस वाले सपोर्ट जोन पे मार्केट का रिएक्शन देख लो। अगर इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, तुम्हारे पास ऑलरेडी कंफर्मेशन था कि आपके लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटी बन रही है। नेगेटिव साइड तो कंफर्मेशन मिल ही रहा था ना, इस सपोर्ट जोन ने और ज्यादा कंफर्मेशन दे दिया कि ये मार्केट इसका ब्रेकडाउन देते हुए चल दिया। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया, या तो साइडवेज जाएगा, या फिर आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाएगा। क्लियर हुआ। यहां पे क्या हुआ, यहां पे ये हुआ, मार्केट ने नीचे आपको बता दिया ट्रेडिंग डे लो, ऊपर आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। अगर ये पहली ही कैंडल पे तीनों का ब्रेकडाउन दे देता तो नेगेटिव साइड रिस्क लिया जा सकता था, क्योंकि सेटअप बन रहा है। लेकिन इसने क्या किया, बायर्स ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश कर दिया, एक कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया। तो भले ही यहां पे इस वाली कैंडल ने आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दे दिया हो, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दिया हो, इस सेटअप का भी ब्रेकडाउन दे दिया हो, नीचे तो एक बिल्कुल नजदीक में सपोर्ट बैठा दिया। कौन सा सपोर्ट, ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट। तो अपॉर्चुनिटी तब बनती जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे के मोमेंटम दे देता। लेकिन इस एक स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी दी है इसने, जो स्कैल्पिंग करते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है,
लेकिन जो लॉन्ग पोजीशन में बनाना चाहते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। समझो, उन्हें अपॉर्चुनिटी तब मिलती जब मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चलता। समझ पा रहे हो कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? देखो दोस्तों, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके आपको बताना है कि समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से एक्सप्लेन करो। तो इस टॉपिक पे हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर समझ में आ रहा है तो ये भी आप बता सकते हो कि समझ में आ गया। अब मार्केट इस पे सपोर्ट लेके बाउंस करके ऊपर गया। फिर से समझो, हम एक बात और डिस्कस करते हैं। अगर सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिल गया तो वो रेजिस्टेंस जोन की तरह रिएक्ट करेगा। भाई आपके लिए सपोर्ट जोन था, क्या था भाई? प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट जोन था, आपके लिए प्रीवियस डे लो सपोर्ट जोन था। ये जो पैटर्न बन रहा था ये भी आपके लिए सपोर्ट जोन था। इनका मिल गया ब्रेकडाउन। भाई मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट लेके आया है, ब्रेकडाउन मिल गया तो ये रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं कि जो मैं समझा रहा हूं कि नहीं? क्लियर है ना? तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड भी नहीं जा सकते हम। भाई अगर ये देखो, यहीं पे ही मार्केट को काफी साइडवेज लेके चले गए। अगर ये पूरा ही साइडवेज लेके चले जाते तब क्या करते? तो अपॉर्चुनिटी कब बनेगी? अपॉर्चुनिटी बनेगी जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकालेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है यही मोमेंटम था। उसके बाद आपको मार्केट ने साइडवेज जाने की कोशिश की है। देखो वापस यहाँ पे आया था। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइड हम सोचते, या फिर मार्केट अगर वापस जा रहा था तो नया ट्रेडिंग डे हाई अब ये न रह के ये बन चुका था, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके निकलता, तब हम सोचते कि भाई मार्केट में ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटीज ली जा सकती है, रेजिस्टेंस बनते वही आपके लिए। समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं? आइए, यहाँ पे हमने काफी टाइम स्पेंड कर दिया पर लेकिन ये टॉपिक भी डिस्कस करने जरूरी थे। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी बता देना कि पसंद आए। बार बार ये डिस्कस करते रहो, जहाँ पे जरूरी हो डिस्कशन होना चाहिए। आप कमेंट में बता सकते हैं डिस्कशन होना चाहिए। क्या लिखना है कमेंट में? डिस्कशन होना चाहिए अगर चाहते हो तो। आइए आगे डिस्कशन। देखो वनडे के टाइम फ्रेम पे सारी चीजें वही हैं, वही सपोर्ट जोन है, वही डोजी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी टाइम नहीं बनाते, सीधे वहीं पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। अगर किसी को एतराज ना हो, इस सपोर्ट जोन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं। क्या ये सपोर्ट जोन हमारी मदद कर रहा है? बिल्कुल मदद कर रहा है। वही मार्केट में भले ही इसका आज हमें ब्रेकडाउन मिला हो, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर गया, फिर से यहीं पे हमें सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया। क्या कुछ चीजें हमें और समझने की जरूरत है? बिल्कुल समझने की जरूरत है। भाई मार्केट में हमारे लिए अब जरूरी क्या है? देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, इसका हमने डिस्कशन किया था लास्ट वाले वीडियो में। 8th को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, 9th को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, 10th को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, 17 को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। आज भी मार्केट ने एज ए सपोर्ट इसकी रेस्पेक्ट की है। तो यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हमारे लिए खुशी की बात ये रहेगी कि अगर मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके एक मोमेंटम दिखा दे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे दे और कहीं ना कहीं 17 के डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाए और इस गैप को फिल करने की कोशिश करें, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम ये सोचने लगेंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम की शुरुआत फिर से हो गई है। लेकिन अगर इस वाले सपोर्ट जोन का मार्केट ब्रेकडाउन देता है आपको कल को, नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव साइड या सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट को, जो या तो मार्केट को साइडवेज ले जाने की कोशिश करेंगे या फिर कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन हुआ, यही सपोर्ट जोन आपको वनडे के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको दिखाया, तो एक ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में भी काम कर सकता है। आइए अब चीजों को तोड़ देते हैं और एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मार्केट में फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है, उस सिचुएशन पे हमें पहली बात ऑलरेडी पता है कि मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट यहां से चलना शुरू होगा, ये वाला जो स्विंग है ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी है। इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिला तो 17 का डे हाई, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 44,000, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 44,100 पे आपकी रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आई यहां तक चीजें? वहीं पे अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, जो 50% का हमारा ऑफर चल रहा है ये 7 दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा।
आप जाके सारी लर्निंग कर सकते हैं। प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, या प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप या स्ट्रेटेजी क्या है, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन, सारी चीजें वहां पे आपको एग्जांपल के साथ समझाई गई है। तो 7 दिन बाद हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। एक एक दिन कम होता जा रहा है, उम्मीद है आप उससे पहले आप इसका फायदा उठाएंगे। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमारे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहली चीज, पहला डिस्कशन जो मैं आपके लिए कर देता हूं, हम काफी देर से एक ही डिस्कशन करते जा रहे हैं जिससे कि वो चीज आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, सपोर्ट जोन है। अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो मार्केट को इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। पहली चीज समझ में आ गई। कल हमने क्या डिस्कशन किया था कि इस सपोर्ट जोन का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिएगा और 43,500 का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए। कल से आपको समझना है लास्ट वाली वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीकेंड था तो छुट्टियां थी, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहां पे प्रीवियस डे लो भी काफी नजदीक है। तो बेहतर अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देगा, तब आप नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इस वाले सपोर्ट जोन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 43,500 का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा और प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो नेगेटिव साइड एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन पे आप पूरा फोकस इस वाले स्विंग पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देके ब्रेकआउट दे देता है तो आपको पता है आगे आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस इस वजह से आएगा कि मार्केट में जो अपवर्ड मोमेंटम चल रहा था, रिट्रेसमेंट आया, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। समझ में आ गया। वहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके नीचे की तरफ मोमेंटम देना शुरू कर दे तो नीचे की तरफ आपको लॉन्ग साइड नहीं जाना है, यानी कि बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना है। क्यों लेके नहीं चलना है? क्योंकि एक तो वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने ये वाला सपोर्ट भी दिखा और यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है। फिर यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, उसके जस्ट नीचे 43,500 है, उसके नीचे प्रीवियस डे लो है। यानी कि नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दे देता। अगर एक बार प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नेगेटिव साइड हम पोजीशंस ले सकते हैं। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है, अब इसे समझ लो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है भाई? नीचे की तरफ हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये वाला सपोर्ट भी है, ये वही वाला सपोर्ट है, फिर आपका 43,500 वाला भी है, एक प्रीवियस डे लो वाला। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से प्रीवियस डे लो के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक ये सपोर्ट जोन रहेगा। या तो वो प्रीवियस डे लो को निकाल दे तब हम नेगेटिव साइड बैठेंगे, या वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर आ जाए तब हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। समझ में आ गई? इस बीच कुछ भी नहीं करेंगे। ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। दोस्तों कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो आपको मैंने एक तो होमवर्क दिया है। होमवर्क क्या दिया है कि अगर आपने डोजी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको समझाया कि 50% का ऑफर जो चल रहा है ये 7 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। और आपको पता है अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिया गया है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे 50% ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।